नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए कि सन 2023 में शनि का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए लेकर क्या आ रहा है, यह गोचर उनके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शनिदेव 17 जनवरी 2023 को शाम को 5:04 पे अपनी मकर राशि को छोड़कर अपने ही स्वराशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, शनिदेव मिथुन राशि की जन्म कुंडली में अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। तो इस समय शनिदेव क्या करेंगे दोस्तों, अष्टम से निकल के नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे इनका गोचर आपके नवम भाव में होगा, भाग्य भाव में, वैसे आपको इनकी ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में अभी जो आपका मन बोझिल था, मन में बोझ था, वह समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में जो कुछ आपका मन मुटाव था, मन भारी था, मस्तक भारी था, कोई काम करते करते बिगड़ रहा था, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि शनि की ढैया से आपको इस वर्ष मुक्ति मिल जाएगी। इस गोचर के दौरान आपको शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। इस गोचर के दौरान दोस्तों अगर देखा जाए तो यह आप जितनी सुदूर यात्रा, जितनी लंबी यात्रा करेंगे, उतनी ही आपके लिए इसमें ज़्यादा योग बन रहे हैं। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा यात्रा करेंगे। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, बिजनेस व्यापार से कोई यात्रा कर सकते हैं। इसमें यात्रा के योग बन रहे हैं शनिदेव, क्योंकि आपके भाग्य भाव में है तो ये यात्रा के योग बनाएंगे, जिसमें आप बहुत सारा यात्रा कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही आप चमकेंगे। आपका भविष्य, आपका कैरियर इस गोचर के दौरान आपके परिश्रम पर निर्भर करेगा। जितना आप परिश्रम करते जाएंगे उतना ही आप चमकते जाएंगे। अगर मैं उदाहरण दूं तो जैसे हीरे को, कोयले को जितना घिसते तो उसमें हीरा पैदा हो जाता है, तो उसी प्रकार आप समझिए अगर आज आपके समय में कोयला रूपी को जितना घिसेंगे उसमें से हीरा उत्पन्न जरूर हो जाएगा। इस गोचर के दौरान जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही आप चमकेंगे। आप जितना मेहनत करेंगे उतनी ऊंची शिखरों को आप स्पर्श करते रहेंगे। दिक्कत की बात इस गोचर में है कि आपके पिताजी से आपका संबंध बिगड़ सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई ऐसा व्यवहार न हो जिससे आपके पिताजी से आपका संबंध खराब हो। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ में अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य पर इसलिए विशेष ध्यान रखना है क्योंकि जब आपकी दूर दूर की यात्राएं होंगी, लंबी यात्राएं होंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना है। इस गोचर के दौरान जितना आप अथक प्रयास करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आपको इस शनि के ढैया से भी मुक्ति आपको मिल रही है। इस गोचर के दौरान जैसे गोचर होगा वैसे आपको शनि के ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके भाग्य भाव में जैसे शनिदेव का प्रवेश होगा वैसे सुदूर यात्राएं बनेंगी। आप इसमें यात्रा भी कर सकते, बड़ी बड़ी यात्रा भी करेंगे और उस यात्रा से आपको लाभ भी होगा। बस कर्म जो आप करिए वह सकारात्मकता की तरफ करिए। सकारात्मकता को मन में रखकर सकारात्मक को सोचते हुए काम करेंगे तो यह गोचर आपके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो शनिदेव का गोचर है उनके भाग्य भाव में हो रहा है, तो भाग्य उनका सपोर्ट करेगा, भाग्य उनके साथ में रहेगा। लेकिन मेहनत बहुत ही करना पड़ेगा। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य आपका सपोर्ट करेगा और यह गोचर उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही यह गोचर आपके लिए फलदायी होगा। तो दोस्तों, इस गोचर को ध्यान में रखते हुए आप इच्छा प्रकट करिए। और जन्म कुंडली में यदि आपके अच्छे योग बन रहे हैं, अच्छे दशा चल रही है, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। जैसा मैं बताता हूँ, किसी भी जन्म कुंडली में कोई भी योग बन जाए, लेकिन उस योग के साथ साथ में ग्रह उस कुंडली के अंदर की जो शुभ दशाएं चलती हैं, तो जो है गोचर होता है, जो योग होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। और इनके साथ में व्यक्ति की इच्छा बहुत ही मायने रखती है कि जब भी कोई गोचर बनता है उसके अंतर्गत कोई योग बनता है, उसके अंतर्गत आपके अंदर आपके व्यक्तित्व की एक इच्छा होनी चाहिए, मुझे ये करना है। जब आप ये सोचते हैं तो 100% वह कार्य सफल होता है और वह योग आपके जन्म कुंडली में, आपके मेहनत में, आपके साथ में सपोर्ट करता है। तो आप जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहते हैं। तो बात की जाए इससे, अगर छोटे से मैं इसका विश्लेषण करना चाहूँ तो यह गोचर आपके लिए मिला जुला है। काफ़ी हद तक आपके कर्मों पर निर्भर करता है। जिसमें आप कर्म करेंगे तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। शनिदेव की शनिदेव की ढैया से आपको मुक्ति मिलेगी। और पिता से थोड़ा अपने सेहत, जो आपका संबंध है पिता से, उसको ध्यान रखिएगा, अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। सुदूर यात्राओं से आपको लाभ होगा, जो सुदूर यात्रा आप करेंगे उससे लाभ होगा, लेकिन उसकी सकारात्मकता यात्रा होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।